Hello students, today's our topic is Lissajous figures. In our last topic we deal with two simple harmonic motions which are perpendicular to each other, but there the frequency of the harmonic motions are same. In this case we are taking two perpendicular simple harmonic motions, one along x-axis and one along y-axis, and both have different amplitude and both have different frequencies, and the phase difference in between is there, that is delta. So आप लगता है कि जो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन दोनों लिख पाएंगे. अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं हम कि आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम लिख रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग. A1 उसका एम्पलीट्यूड है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओमेगा. नेक्स्ट जो सिंपल हार्मोनिक हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वाई, एंड एम्पलीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं A2, लेकिन अब की बार जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा नहीं ले रहे हैं. ओमेगा से डबल फ्रिक्वेंसी से सेकंड हार्मोनिक मोशन आपके पास है, और प्लस में एक छोटा सा फेज डिफरेंस हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा का. अब देखिएगा, सोचिएगा कि आपके पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल दोनों हार्मोनिक मोशंस एग्जीक्यूट कर रहा है. इट मीन्स ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है A1 एम्पलीट्यूड के साथ और फ्रिक्वेंसी है ओमेगा. वाई एक्सिस के अलोंग भी हार्मोनिक मोशन दे रहा है और अब की बार एम्पलीट्यूड है A2, और जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है वो अब की बार 2 ओमेगा यानी कि डबल हो गई है, और द मोशन जो है t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर डेल्टा फेज डिफरेंस से या डेल्टा एंगल से स्टार्ट हुई है. अब अगर हम इस पार्टिकल की एक्स वाई ग्राफ के अंदर पोजीशन देखें जब वो दोनों हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उससे जो हमें फिगर मिलेगी उस फिगर को हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, लिसैजियस फिगर कहेंगे. अब देखिएगा, एक्स वाई ग्राफ हमें बनाना है, प्लेन के अंदर इस पार्टिकल की मोशन दिखानी है जो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगा, वाई के अलोंग भी मूव करेगा, और कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन इन दोनों टर्म और कंडीशंस को वो ओबे करेगा. तो अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें x डिपेंड कर रहा हो y के ऊपर या y डिपेंड कर रहा हो x के ऊपर, तो हम बहुत इजीली बता देंगे कि ये जो पार्टिकल है जिस पे दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस एग्जीक्यूट कर रही हैं, इस पार्टिकल की उस ग्राफ के ऊपर किस तरह की मोशन या किस तरह की ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हम दे पाएंगे. तो देखिएगा, x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में गिवन टू इक्वेशंस से हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ पर. तो कंसीडर कीजिए कि जो आपके पास दो मोशंस हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाय A2 कर रहे हैं. जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और जो cos 2 ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, cos ए बी का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी cos ऑफ डेल्टा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में क्या लिख देंगे आप, साइन डेल्टा लिख देंगे. अब इक्वेशन आपके पास कोस और साइन की फॉर्म में आ गई है, लेकिन हमें इक्वेशन वाई और एक्स की फॉर्म में चाहिए. तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू A1 कोस ओमेगा टी, वहाँ से हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर पूरी इक्वेशन में हम इक्वेशन चेंज करवा दें, कोस 2 ओमेगा टी को भी ओमेगा कोस ओमेगा टी के अंदर और साइन 2 ओमेगा टी को भी ओमेगा टी के अंदर, तो हमारे पास थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी. तो cos 2 ओमेगा टी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 cos स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस 1, ये आपके पास यहाँ पर चेंज कर दिया हमने, और cos डेल्टा को हम यहाँ पर cos डेल्टा ही लिख रहे हैं. माइनस में हमारे पास यहाँ पर आ गया है साइन 2 ओमेगा टी, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और साथ में आपके पास आ गया है साइन डेल्टा. तो देखिए, थोड़ी सी इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो गई है. अब नेक्स्ट है कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को यहाँ पर हम फ्रॉम द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन A1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, और जो आपके पास साइन ओमेगा टी है
उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, और इसका क्या ले लेंगे यहाँ पर आप 1/2 यानी कि अंडर रूट ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर, और ये हो गया आपका अंडर रूट। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो थोड़ी देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमारे पास होता जा रहा है, रिज़ल्ट जो हमें चाहिए y की इक्वेशन x की फॉर्म के अंदर हमें मिल जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, ये रहा आपका कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर, साथ में -1 है, और कोस डेल्टा आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर रहेगा। माइनस में यहाँ देखिएगा, कॉस ओमेगा टी की जगह तो हम वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन A1, और साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ पर हम अपनी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू आपके पास रह जाएगी 2x अपॉन A1, ये हमने कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज़ साइन ओमेगा टी की वैल्यू, और साथ में आपके पास साइन डेल्टा है ही। थोड़ा सा रीअरेंज और भी कर लीजिएगा, ये जो हमारे पास कोस डेल्टा की टर्म है, इसको अगर यहाँ पर हम माइनस करें और इधर लेकर जाएं तो ये आपकी प्लस की हो जाएगी। तो इसको हम कर रहे हैं y अपॉन में A2, और ये माइनस कोस डेल्टा इधर चल के आपका हो जाएगा प्लस में कोस डेल्टा। इधर आपके पास बचेगा क्या, 2x स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर इंटू में कोस डेल्टा, अगर इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर, और इंटू में रह गया आपका कॉस ऑफ डेल्टा। राइट हैंड साइड आपके पास क्या बच गया है, -2x अपॉन A1, और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एज इट इज़, जो ऊपर वाली टर्म है आपकी राइट हैंड साइड की, वो एज इट इज़ आपकी यहाँ पर यूँ की यूँ बच गई है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, और दोनों तरफ हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ आपको स्क्वेयरिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया है a, ये आपके पास a हो गया है, ये आपका क्या हो गया है यहाँ पर b हो गया है। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग बोथ द साइड्स, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो देखिए कुछ किस तरह का आएगा। ये स्क्वेयरिंग कीजिए यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया है, दिस इज़ होल y अपॉन A2 प्लस कॉस डेल्टा का होल स्क्वेयर। अगर इसको मैं एक टर्म मान रही हूँ तो ये मेरी दूसरी टर्म हो जाएगी। दूसरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस, इसकी भी स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x रेज टू पावर 4 A1 रेज टू पावर 4, और ये हो गया हमारा कोस स्क्वेयर डेल्टा। इफ दिस इज़ a, दिस इज़ b, और आप होल स्क्वेयर कर रहे हैं तो ये हो गया a का स्क्वेयर, ये हो गया आपका b का स्क्वेयर, साथ में आपके पास क्या आएगा, माइनस में y अपॉन A2 प्लस कॉस डेल्टा विथ 2 टाइम्स, और इनटू में आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर A1 स्क्वेयर, साथ में आपका क्या रहेगा, कॉस डेल्टा। ये अभी सिर्फ आपकी लेफ्ट हैंड साइड टर्म आई है, आपने इस टर्म का होल स्क्वेयर कर दिया है। उसके बाद देखिएगा, आपके पास राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है। इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को अगर आप होल स्क्वेयर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया हमने, तो ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4x का स्क्वेयर A1 स्क्वेयर, और ये आपका अंडर रूट हट के ये रह जाएगा सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर, और साइन डेल्टा जो आपके पास है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वेयर डेल्टा के अंदर। इन टर्म्स को ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद इन टर्म्स को रीअरेंज कीजिए, और रीअरेंज करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी टर्म कैसे कैसे आ जाएंगी। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ ही छोड़ रहे हैं, दैट इज़ y अपॉन A2, और प्लस में है कॉस ऑफ डेल्टा का होल स्क्वेयर। बाकी सब सारी टर्म्स को हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, और ओपन करके देखिए क्या क्या रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। प्लस में हमारे पास है 4x रेज टू पावर 4
a1 raised to power 4 cos स्क्वेयर डेल्टा माइनस में इन पूरी टर्म्स को साथ साथ ओपन करके चलिएगा। अगर पूरी टर्म्स को आप साथ साथ ओपन करके देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा 4x², ये देखिएगा 4 और एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपका y, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा a1 और साथ में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर cos ऑफ डेल्टा। एक टर्म तो ये आ गई। अब दूसरी टर्म देखिएगा, ये भी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की तीनों, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस, फिर अगेन 4x², नेक्स्ट a1 का स्क्वेयर रह जाएगा, कोस डेल्टा को कोस डेल्टा के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वेयर डेल्टा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स रही। अब राइट हैंड साइड की टर्म्स पे आ जाइए, ये था आपका राइट हैंड साइड, और इन सारी टर्म्स को ओपन करके देखिएगा। 4x², ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर इन दोनों तीनों को, ये हो गया आपका a1 का स्क्वेयर, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा साइन स्क्वेयर डेल्टा। उसके बाद फिर हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस में हमारे पास आ जाएगा 4x⁴ a1 और साइन स्क्वेयर डेल्टा। अब देखिएगा 4x⁴ a1 और ये जो आपकी टर्म है, अगर इस टर्म को उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा और टर्म आपके पास क्या रह जाएगी, सिर्फ 4x⁴ a1 तो इन दोनों टर्म्स को से हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, 4x⁴ एंड a1 उसके बाद देखिएगा एक चीज़ और हो रही है यहाँ पर, 4x⁴ a1 4x⁴ a1 कोस स्क्वेयर डेल्टा, यहाँ पर साइन स्क्वेयर डेल्टा है। इस टर्म को, साइन वाली टर्म को भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले गए और तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस कोस स्क्वेयर डेल्टा कर दीजिए, 4x⁴ और a1 को हमने क्या निकाल दिया है कॉमन। तो आपकी देखिए ये दोनों टर्म भी आपको क्या दे देंगी, सिंगल एक टर्म ही दे देगी। तो थोड़ा सा चेंज करके हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, y/a2 प्लस कॉस डेल्टा का होल स्क्वेयर एज इट इज़ है। उसके बाद ये दोनों जो टर्म्स हैं वो हमें दे रही हैं प्लस 4x⁴ डिवाइडेड बाय a1 सिमिलरली ये जो हमारी दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स हमें क्या दे रही हैं, माइनस 4x² डिवाइडेड बाय a1, क्योंकि कोस स्क्वेयर डेल्टा और प्लस में साइन स्क्वेयर डेल्टा हो गया है यहाँ पर 1। बच गया क्या, प्लस में हमारे पास आ गया है, माइनस में आ गया है 4x⁴y डिवाइडेड बाय a1 कॉस डेल्टा। सारी टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ रख दी है। इन तीनों टर्म्स में देखिएगा 4x⁴ और a1, नीचे से a1 का स्क्वायर आपका क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो अगर कॉमन निकल रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, y डिवाइडेड बाय a2 प्लस कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या आ गया है, प्लस 4x⁴ डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर हमने ले लिया है यहाँ पर कॉमन। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म से हमारे पास बच गया है x² डिवाइडेड बाय a1, ये एज इट इज़ हम पूरा ही बाहर निकाल चुके हैं, माइनस में 1 बच गया है। यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स आ चुकी हैं बाहर, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, -y डिवाइडेड बाय a2, और साथ में हो गया हमारे पास कोस ऑफ डेल्टा एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ टर्म हमारे पास ऐसा आ रहा है कि ये हमारे पास y है और यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर आ रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है y का स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है x⁴। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, y इज़ इक्वल टू 4ax²
या फिर कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन हुआ करती, पैराबोला की इक्वेशन हुआ करती। और अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आपके पास कितने पैराबोला हो जाएंगे, 2 पैराबोला हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट केस मान के चल रहे हैं कि आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है, that is the phase difference between the two perpendicular simple harmonic motion, डेल्टा को अगर हम यहाँ पर ज़ीरो कंसीडर कर लें तो डेल्टा को ज़ीरो कंसीडर करते ही हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी y अपॉन में a2। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, थोड़ा सा रीअरेंज करते ही आपकी जो टर्म है, सोचिएगा कि यहाँ पर आपने इसकी जगह cos डेल्टा की जगह 1 कर दिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरी इक्वेशन आपकी होल अंडर रूट होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस इक्वेशन को जहाँ पर हम डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो मान रहे हैं, फेज डिफरेंस हमने कंसीडर कर लिया है कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस परपेंडिकुलर का ज़ीरो हो गया है। तो अब हम अपनी गिवन इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y अपॉन a2 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वेयर और होल स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। रीअरेंज करके देखिएगा, ये इक्वेशन आपके पास पूरी आ जाएगी। और रीअरेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट भी अंडर रूट ले लें बोथ द साइड्स, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, y डिवाइडेड बाई a2 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन के अंदर 1 आपका कांस्टेंट है, a1 एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, a2 आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। इट मीन्स y इज़ डिपेंडिंग अपॉन x स्क्वेयर। ये और कुछ नहीं है, ये आपकी इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन को आप ड्रॉ करें अपने ग्राफ के अंदर तो आपको रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपके पास ये हो जाएगा, इधर एम्पलीट्यूड आपका -a2 अलोंग वाई एक्सिस, ये -a2 हो गया, ये आपके पास a2 हो गया। और यहाँ पर जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास a1 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड -a1 हो जाएगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस आपने एम्पलीट्यूड लिया था a1 और अलोंग वाई एक्सिस आपने एम्पलीट्यूड लिया था कितना, a2। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं और रिजल्ट निकालें किसकी फॉर्म में, a1 और a2 की फॉर्म में, तो रिजल्ट क्या क्या निकलेंगे आपके। यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसको यहाँ उठा ले जाइए, तो अगर यहाँ पर ले आएंगे आप तो यहाँ पर बच गया आपका कितना, दैट इज़ y प्लस में a2। और हमने क्या किया, एलसीएम भी ले लिया है, तो अगर एलसीएम ले लिया तो ये आपके पास पूरा का पूरा हो गया a2, a1 स्क्वेयर आपका चला जाएगा ऊपर और नीचे आपके पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब डिफरेंट वैल्यूज़ y की पुट करते जाइए, y की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा, 2 पुट कीजिएगा। जैसे जैसे आप y की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको आपके ग्राफ पे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से पैराबोलिक फॉर्म के अंदर आएगा। ये कंसीडर कर लीजिए, ये यहाँ से आ रहा है, इधर आपके पास ये a1 तक जाएगा और इधर आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, a2 तक जाएगा। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ कि ग्राफ आपका किस तरह से आएगा। पैराबोलिक मोशन रिप्रेजेंट हो रही है हमारी इक्वेशन से, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो जाएगा आपका a1 से -a1 तक, और जो पार्टिकल आपका वाई एक्सिस के ऊपर मोशन दिखाएगा वो मिनिमम दिखाएगा -a2 और मैक्सिमम कितना दिखाएगा, a2 दिखाएगा। तो जो मोशन है हमारी वो मोशन हमारी इसके अंदर रहेगी और मोशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह इक्वेशन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पैराबोलिक मोशन, और पार्टिकल आपका कुछ इस तरह से मूव करेगा जब आप यहाँ पर इसको 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपकी एक्स एक्सिस के अंदर पार्टिकल अगर ओमेगा से मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस पर पार्टिकल आपका कितने से मूव कर रहा है, 2 ओमेगा से मूव कर रहा है।
इसको फिगर को हम कुछ अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। हम देखिए इस फिगर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि अब की बार जो डेल्टा है हमारा वो ज़ीरो नहीं रहा। डेल्टा की वैल्यू हमारी π/4 हो गई है, यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारी अलोंग वाई एक्सिस वो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर ऑलरेडी 45 डिग्री का एंगल बना चुकी है। तो हम अपने यहाँ पर ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों मोशंस को। तो कंसीडर कर लीजिए कि ये अलोंग वाई एक्सिस की मोशन हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, और ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस की मोशन को यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन मोशन हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। आपके पास जो एक्स एक्सिस की मोशन है उसका ओरिजिन हमने कितना कौन सा कंसिडर कर लिया है O1, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका जाएगा वो हमने कितना कंसिडर कर लिया है A1। और हमें पता है मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, मोशन यहीं से स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। तो आपकी मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हमने मोशन को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और हमें ये भी पता है जो एक्स एक्सिस की मोशन है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो हम यहाँ पर अपनी एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है उसको यहाँ पर दिखा भी देंगे पॉइंट्स से कि ज़ीरो से स्टार्ट हुई है, फिर आपके पास 1 पे आ गई है, फिर 2 पे आ गई है, 3 पे आ गई है, 4 पे आ गई है। इसी तरह से हमने कंसीडर कर लिया कि ये 5 पे आ गई है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पार्ट पे आ जाएगा पार्टिकल, 10 पे आ जाएगा, 11 पे, 12 पे पार्टिकल आ जाएगा, उसके बाद 13 पे मूव करेगा, 14 पे मूव करेगा, 15 पे मूव करेगा, और फिर पार्टिकल आपका 16 पे ज़ीरो पर मेन पोजीशन पर आ जाएगा। देखिए छोटे छोटे से हमने इंटरवल्स क्यों लिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो वाई एक्सिस पर मोशन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, वाई के ऊपर मोशन कितनी एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है, 2 ओमेगा से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला जो आपके पास मोशन है ये आपकी पूरी हो चुकी होगी, पूरा चक्कर लग चुका होगा यहाँ पर, तो आपका पार्टिकल आधा ही गया होगा कि यहाँ पर पार्टिकल 0 से 8 पे पहुँच गया है, आधा ही गया है। और यहाँ पर पार्टिकल 0 से कहाँ पहुँच चुका होगा, 0 पर, यानी कि ये डबल घूम रहा है, डबल स्पीड से, डबल वेलोसिटी से आपका पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है। तो अब की बार मोशन आपको कहाँ दिखानी है, अलोंग वाई एक्सिस दिखानी है। तो वाई एक्सिस पर हमने कंसिडर कर लिया कि आपकी मेन पोजीशन थी, लेकिन हमें पता है पार्टिकल पर अब की बार हमने कंसिडर क्या किया है कि फेज डिफरेंस कितने का है, 45 डिग्री का है। मोशन को स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, कितना एंगल बनाते हुए, दैट इज़ π/4। तो ये एंगल आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमारे लिए मोशन की स्टार्टिंग वाई एक्सिस पर यहाँ से है। तो ये आपके पास आपका क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। उसके बाद पार्टिकल हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पर पहुँच जाएगा। फिर हमारा पार्टिकल कहाँ पर पहुँचेगा, 2 पर पहुँचेगा। नेक्स्ट इंटरवल पर हमने मान लिया पार्टिकल कहाँ पहुँच रहा है, आपका 3 पर पहुँच रहा है। फिर आपका पार्टिकल 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4 पर पहुँच जाएगा, दिस इज़ फोर्थ पॉइंट। और फिर आपके पास 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिफ्थ पॉइंट पे भी पहुँच जाएगा। फिर 45 डिग्री फिर ऐड कर दीजिए, 6 पॉइंट पर पहुँच जाएगा। 45 डिग्री और ऐड कर दीजिए, 7th हो जाएगा। और फिर आप 45 डिग्री और ऐड करेंगे तो आप 8th पे पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आप 8th पे पहुँचे हैं उस टाइम आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचा है 8th के ऊपर। तो दिस इज़ द relation in between these two motions which are perpendicular and having a phase difference of π/4, and the angular velocity is one of the simple harmonic motion having angular velocity omega, and another is moving with 2 omega। तो अब देखिएगा पार्टिकल जब आपका यहाँ पर पहुँचेगा, इतना सा एंगल बना रहा है, हमने क्या किया है, हमने 90 डिग्री के अंदर पार्टिकल को यहाँ पर 4 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया, पर पार्टिकल्स की 4 पोजीशंस इंडिकेट की हैं। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री पर हमने पार्टिकल की 2 ही पोजीशंस इंडिकेट की हैं।
अगर ये 90 डिग्री हम कंसीडर करें तो ये देखिए दो ही तो पार्टीशन हमने लिए हैं 90 डिग्री के अंदर। तो ये एक साइड तो हम यहाँ पर 4 ले रहे हैं, एक साइड हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पर पार्टिकल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ेगा तो यहाँ पर 5th से 6 पहुँचेगा, तो यहाँ पर पार्टिकल उस टाइम तक 0 से 1 ही पहुँच पाएगा। दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन देयर एंगुलर वेलोसिटीज़। अगर इनका यहाँ पर हम ग्राफ इंडिकेट करें, दोनों मोशंस को एक ही ग्राफ के ऊपर इंडिकेट करें, तो कहाँ से स्टार्टिंग की है हमने? 0 से स्टार्टिंग की है, तो ये आपके पास 0 आ गया है अलोंग एक्स एक्सिस, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर होनी चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जब t इज़ इक्वल टू 0 है। लेकिन जब आपका t इज़ इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर पार्टिकल कहाँ है? आपका 0 पर है, यही है आपका 0 यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर। तो ये आपका पॉइंट कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर। उसके बाद टाइम इंटरवल बढ़ा दीजिए, यहाँ पर पार्टिकल कहाँ आ गया? आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है, और यहाँ पर पार्टिकल आपका कहाँ आ गया है? 1 पर आ गया है। तो देखिएगा 1 तो कहाँ आ गया? आपका एक्स एक्सिस पर ही आ गया है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा एम्पलीट्यूड और कम कर रहे हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर पार्टिकल 1 से 2 पहुँचा है, यहाँ पर भी पार्टिकल 1 से कहाँ पहुँचा है? 2 पहुँचा है। तब ये देखिएगा यहाँ आप पहुँचे हैं यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर इसका मतलब आप पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। तो पार्टिकल की मोशन इस तरह से 3 पर यहाँ आ गए हम, ये 3 आ गया आपका। लेकिन वाई एक्सिस पर 3 कहाँ है आपका? यहाँ है, ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह से आप अगर इसको बनाते चले जाएंगे तो ये फिगर आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप 16 तक पहुंच जाएंगे ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो आप 8 पे ही पहुँचेंगे। अब 16 कहाँ तक पहुँचाएँ हम क्या करेंगे? 8 के बाद ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16। इट मीन्स इसका तो एक ही सर्कल कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर आपके सर्कल कितने कंप्लीट हो गए हैं? 2। तो एक जगह ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरी जगह कितनी हो गई आपकी? 2 ओमेगा हो गई। तो आपकी जो फिगर है वो फिगर आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। 2 पैराबोला मिलेंगे आपको। तो 2 पैराबोला जो आपको मिलेंगे, ये फिगर अगर आप कंप्लीट कर दें तो फिगर की शेप आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगी। ये आपकी फिगर है। 2 पैराबोलाज आपको मिल रहे हैं। एक पैराबोला आपके पास ये हो गया, और एक पैराबोला आपके पास ये हो गया। तो ये जो फिगर हैं आपकी, इन फिगर्स को हम कहते हैं लिसाजियस फिगर। आपकी फिगर की शेप चेंज होती चली जाएगी जैसे जैसे आप डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करते जाइए, लिसाजियस फिगर्स की जो आपके पास शेप है वो भी चेंज होती जाएगी। लिसाजियस फिगर का बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है कि अगर आपको ऑसिलोस्कोप के अंदर या सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इस तरह की फिगर अगर आपको मिल जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सीआरओ की जो 2 प्लेट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, एक प्लेट को आप जो सिग्नल दे रहे हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 2 ओमेगा हो जाएगी। इट मीन्स आप शेप से पता लगा लेंगे कि गिवन टू परपेंडिकुलर सिग्नल्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या रिलेशन है। तो लिसाजियस फिगर will help us out to find out the phase difference as well as the relation in between their frequencies. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस अगर सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो और डिफरेंट फेज डिफरेंसेस हैं उनका, और डिफरेंट यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी भी कंसीडर करें तो वो आपस में ओवरलैपिंग से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका क्या एम्पलीट्यूड रहेगा, उसका फेज डिफरेंस क्या रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे।